ब्रह्मांड। हमारी ब्रह्मांड हजारों लाखों रहस्य से भरे पड़े हैं। साइंस ने बहुत सारे रहस्यों के बारे में पता तो लगा लिया है, पर आज भी बहुत सारे अनसुलझे रहस्य अभी बाकी हैं, जिसके बारे में अभी खोजकर्ता खोज में लगे हुए हैं। आज मैं ऐसे ही रहस्य के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको जानने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि सच में ऐसा हो सकता है। पृथ्वी भी ब्रह्मांड का एक ग्रह है, जहाँ माना जाता था कि सिर्फ पृथ्वी में ही जीवन संभव है, पर वैज्ञानिकों का अब मानना है कि पृथ्वी के अलावा ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं इस ब्रह्मांड में, जहाँ पर मनुष्यों के होने की आशंका है। पर वैज्ञानिक आज तक उन ग्रहों के बारे में पता नहीं लगा पाए। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों के मनुष्य तकनीकी मामलों में पृथ्वी से भी ज़्यादा विकसित हो सकते हैं, और इन्हीं के सबूत हमें कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, और कभी कभी ऐसे ही कुछ रहस्यमय घटनाएं सामने आ जाती है, जिससे कभी नकारा नहीं जा सकता कि पृथ्वी के अलावा भी अन्य ग्रहों में जीवन है जो कि हमसे अधिक विकसित है। हमारे ब्रह्मांड में ऐसे भी बहुत ग्रह हैं जो बिल्कुल पृथ्वी के समान हैं, और उन ग्रहों में भी हूबहू पृथ्वी जैसा ही मनुष्य है। जैसे अपने ग्रहों में सभी देश हैं, वैसे उस ग्रहों में भी देश हैं, मगर उस ग्रहों के देश का नाम अपने ग्रहों के देश के नाम से नहीं मिलता, जिसे साइंस के भाषा में हम कार्बन कॉपी या जेरोक्स भी कह सकते हैं। यस दोस्तों, हमारे ग्रह का भी एक कॉपी है जो डिट्टो हमारे ग्रह के जैसे दिखता है। तो आज का ये एपिसोड ऐसे ही एक रहस्यमय घटना के बारे में है, जिसमें पृथ्वी के हम सकल ग्रह से आए हुए मनुष्य के सबूत मिले हैं। तो बात है 1954 की। 1954 टोक्यो जापान के हैनेडा एयरपोर्ट में सब कुछ सामान्य था। हैनेडा एयरपोर्ट, जो कि जापान एयरपोर्ट का एक बिजी एयरपोर्ट माना जाता है। दोपहर का समय था। हमेशा की तरह एक रूटीन यूरोपियन विमान यूरोप से एयरपोर्ट में लैंड हुआ। सभी पैसेंजर्स विमान से उतरने के बाद चेकआउट काउंटर के तरफ जाने लगे। विमान से उतरते हुए पैसेंजर्स में से एक व्यक्ति ऐसा था जो कि नेटवर्किंग करने वाले, या तो यूँ कह ले अच्छे तरह के कोट पैंट पहनकर अच्छे बिजनेसमैन की तरह बिल्कुल प्रोफेशनल लुक में थे। वो व्यक्ति चेकआउट लाइन में खड़ा हो गया। जैसे ही उस व्यक्ति का चेकआउट काउंटर पर नंबर आया तो चेकआउट काउंटर ऑफिसर ने उस व्यक्ति से कहा अपने पासपोर्ट देने को। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपना पासपोर्ट कस्टम ऑफिसर को दी, कस्टम ऑफिसर हैरान हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उस व्यक्ति के पासपोर्ट में जिस कंट्री का नाम लिखा हुआ था, उस कस्टम ऑफिसर ने आज तक उस कंट्री का नाम ही नहीं सुना था। वो कस्टम ऑफिसर सोच में पड़ गया था कि ये कंट्री कहाँ है। कस्टम ऑफिसर ने कुछ और ऑफिसर्स को बुलाया और इस घटना के बारे में बताया। सभी कस्टम ऑफिसर ने उस व्यक्ति को वहीं पर रोक लिया और उससे पूछने लगा। कस्टम ऑफिसर ने उस व्यक्ति से पूछा कि उसके जापान आने का क्या कारण है। उस व्यक्ति से पूछा गया कि वो क्यों जापान आया है, उनका एक उद्देश्य क्या है जापान आने का। जवाब देते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वो एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करने जापान आया है। उसका जापान में कुछ बिजनेसमैन से अपॉइंटमेंट है। उस व्यक्ति ने कस्टम ऑफिसर से पूछा कि उससे इतना पूछताछ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो पहले भी यूरोप में इसी पासपोर्ट से यूरोप के बहुत सारे देशों में घूम चुका है। उस व्यक्ति ने अपने पॉकेट से यूरोपियन करेंसी भी ऑफिसर्स को दिखाया। कस्टम ऑफिसर ने उस व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त कर लिया और पासपोर्ट को अच्छी तरीके से जांच की गई। जांच के बाद पता चला पासपोर्ट में लगे सारे स्टैम्प असली हैं, और ये पासपोर्ट बिल्कुल जेन्युइन पासपोर्ट की तरह लग रहा था। और उस व्यक्ति के पासपोर्ट में पासपोर्ट इशू करने वाले कंट्री का नाम टोरेंट था, जो देश इस पृथ्वी में है ही नहीं।
अधिकारियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये कि टॉरेंट कंट्री है कहाँ। अधिकारियों ने जब उस व्यक्ति से पूछा कि ये टॉरेंट कंट्री है कहाँ, तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि ये कंट्री फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है। ये सुनकर कस्टम ऑफिसर चौंक गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा किसी कंट्री नाम इससे पहले सुना ही नहीं था और उन्हें पता ही नहीं था कि यूरोप में ऐसा कोई कंट्री भी है। टॉरेंट एक ऐसा देश जो इस दुनिया में ही नहीं। अधिकारियों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो अधिकारियों ने एक मैप लाकर उस व्यक्ति के सामने रख दिया और उस व्यक्ति से कहा गया कि वो अपना देश टॉरेंट के इस वर्ल्ड मैप में पहचान कर बताए कि टॉरेंट कहाँ पर है। उस व्यक्ति ने वर्ल्ड मैप में अपने देश टॉरेंट को सर्च किया, पर उसे नहीं मिला। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये वर्ल्ड मैप गलत है। उस व्यक्ति ने एंडोरा वाले देश में हाथ रखकर कहा कि इस जगह पर टॉरेंट होना चाहिए था, एंडोरा नहीं। ये मैप गलत है। फ्रांस और स्पेन के बीच में ही हमारा देश टॉरेंट है, बट यहाँ पर टॉरेंट के जगह पर एंडोरा लिखा हुआ है। यहाँ पर टॉरेंट लिखा हुआ होना चाहिए था। उस व्यक्ति ने यह कहकर सारे ऑफिसर्स को चौंका दिया था। सारे ऑफिसर्स को उस व्यक्ति के बातों पर विश्वास नहीं हुआ। ये सुनकर ऑफिसरों ने कहा कि ये व्यक्ति कोई फ्रॉड है और झूठ बोल रहा है, और किसी भी ऑफिसर्स को उनके बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि यह कैसे हो सकता है कि जो जगह इस दुनिया में ही नहीं है, आखिर वह व्यक्ति उस देश का नागरिक बता रहा था। ऑफिसर्स उनकी बातों को पूरी तरह से झुठला भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो व्यक्ति अपना पासपोर्ट, अपना वीज़ा, अपना आइडेंटिटी प्रूफ ऑफिसर्स को दे चुका था। तभी अधिकारियों ने उस व्यक्ति को उस कंपनी का नाम बताने को कहा जहां पर वो बिजनेस मीटिंग अटेंड करने जा रहा था। जब ऑफिसर्स ने उस व्यक्ति की कंपनी में जांच करने गए, तब उस कंपनी में उस व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया गया और उन्होंने कहा कि वो इस व्यक्ति को कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं दिए थे और ना ही वो इस व्यक्ति को जानते हैं। तब उस व्यक्ति ने उस होटल के बारे में बताया जहां उसके लिए रूम बुक की गई थी। जब ऑफिसर्स ने उस होटल में बात की, तो उस होटल के मैनेजर ने ये कहा कि उसके पास इस व्यक्ति के लिए कोई रूम बुक नहीं की गई है। तब उस व्यक्ति ने ऑफिसर्स को उस होटल की रूम बुक करने की स्लिप को दिखाया और साथ ही साथ उस कंपनी से मिले अपॉइंटमेंट लेटर को भी ऑफिसर्स को दिखाया। ये देखकर ऑफिसर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तो इस इन्वेस्टिगेशन की जांच आगे करने के लिए ऑफिसर्स ने उस व्यक्ति को पुलिस की निगरानी में रखा और उस व्यक्ति को एक होटल में कड़ी सुरक्षा के साथ सिक्योरिटी के निगरानी में रखा गया। उस व्यक्ति ने शाम को डिनर किया और अब सुबह होने का इंतज़ार था। सुबह जब उस कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो सबका होश उड़ गया, क्यों कमरे में नहीं था। हैरान की बात तो यह थी कि वो व्यक्ति कमरे के बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि कमरे की सभी खिड़कियां पहले ही सील कर दिया गया था और कमरे के गेट पर 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। जब उस व्यक्ति का एयरपोर्ट पर जब्त किया गया सामान चेक किया गया, तो वो सामान भी गायब था, साथ ही साथ सभी डॉक्यूमेंट्स भी गायब थे। और उस दिन से आज तक उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाया। वो व्यक्ति कौन था, कहां से आया था और क्या वो सच बोल रहा था, इस बातों का रहस्य कोई नहीं जानता। बाद में एक्सपर्ट का ये मानना था कि वो हो सकता है कि वह व्यक्ति सच बोल रहा हो, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी दूसरे आयाम यानी डायमेंशन यानी किसी पैरेलल यूनिवर्स से आया हो। अब सवाल ये है कि आखिर वो व्यक्ति किसी दूसरे डायमेंशन या पैरेलल यूनिवर्स से हमारी दुनिया में कैसे आ गया। तो इसका जवाब है यूनिवर्स में ग्लिच, यानी यूनिवर्स में किसी गलती के चलते वो व्यक्ति हमारे दुनिया में आ गया। क्योंकि वो हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं था, इसलिए वो गायब हो गया।
उसके द्वारा लाए गए सामान का भी हमारी दुनिया के लिए कोई अस्तित्व नहीं था, इसलिए उसका सामान भी गायब हो गया। दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स होता है या नहीं, इसका कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन विज्ञान को अगर क्वांटम लेवल पर स्टडी किया जाए तो पैरेलल यूनिवर्स जैसे थ्योरी सामने आती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।